अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। बारबीना हो चुकी है बहुत ज़्यादा परेशान बारान के वापस आने पर। वो नहीं बताती हाजी साहब को कि बारान आ चुका है वापस। वो खामोश रहती है और सब तकलीफ़ें खुद सहती है। वो खामोश रहती है और किसी को भी कुछ नहीं बताती। यहाँ आयशा की छोटी बहन कर लेती है इसकी बात रिकॉर्ड, जब वो कर रही होती है बात बारान से, और वो सब कुछ सुन लेती है। इसको ट्रांसलेट करने के बाद कि बारबीना क्या कर रही है बात बारान से, ये बताती है बात अपनी बहन आयशा को। आयशा को भी होता है बारान का ख्याल और बारबीना का, इसलिए वो करती है हाजी साहब से बात कि दिल चाहता है मेरा कि मैं आपके गले लग कर रहूँ, लेकिन मेरी हैं दो शर्तें जो आपको मानना होंगी। वो बता देती है हाजी साहब को कि पहली शर्त तो यह है कि आपको भेजना होगा बारबीना को इस्लामाबाद। यहाँ हाजी साहब मान जाते हैं आयशा की बात और उसकी बात रखने की खातिर उसको भेज देते हैं बारान के हाथ इस्लामाबाद। यह बारान करता है बारबीना से रास्ते में बात कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, लेकिन बारबीना को आता है गुस्सा बारान पर। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं हूँ, मैं अपने शौहर की हूँ जिम्मेदारी, हाजी मुश्ताक की। तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है। बारबीना और बारान पहुँच जाते हैं इस्लामाबाद वाले घर पर। वो करते हैं आपस में दोनों बातचीत। यहाँ बताता है बारान बारबीना को, ये चोटें लगी, ये जख्म मिले, लेकिन मैंने सब किया बर्दाश्त तुम्हारे लिए। मुझे आस उम्मीद थी कि तुम कर रही हो मेरा इंतज़ार, इसलिए आज मैं ज़िंदा हूँ तुम्हारे सामने। बारबीना को उसको देखकर होती है तकलीफ, लेकिन वो मजबूर है अपने हालात से। ये क्षमा करती है बात गफ़ार से, क्योंकि उसको पता है कि गफ़ार अच्छी नीयत का आदमी नहीं है। आखिरकार वो निकाल देती है इसको अपने घर से। तो मैं टाइम देती हूँ एक हफ्ते का, जब घर बन जाएगा तो मुझे आके ले जाओ। यहाँ हाजी साहब चले जाता है शमीम से बात करने कि मैंने तुम्हें माफ़ किया अपने भाई का यूं खून बारबीना के सदक़े में, क्योंकि बारबीना मेरे लिए नेमत से कम नहीं है। यहाँ पर हाजी साहब भेज चुके हैं बारबीना को इस्लामाबाद बारान के साथ, लेकिन उनको कुछ भी नहीं पता। यहाँ बात करती है आयशा कि आपने एक शर्त तो कर दी है मेरी पूरी, लेकिन आपको एक शर्त और माननी है। वो बता देगी हाजी साहब को बारबीना और बारान के बारे में। वो सुना देगी सारी रिकॉर्डिंग हाजी साहब को बारबीना और बारान की। यहाँ पर हाजी साहब को लगता है सदमा, इनकी आंखों पर आ जाता है अंधेरा। इन्होंने कभी सोचा नहीं था बारबीना करेगी इस तरीके से इनके साथ धोखा, इनके मान को तोड़ेगी। इनका दिल बहुत टूट जाता है, लेकिन यहाँ पर हिम्मत और हौसला बांधती है आयशा। यहाँ पर हाजी साहब को कर रही है फ़ोन बारबीना बार बार। आखिरकार बारबीना पहुँच जाती है हाजी साहब के पास इनसे बात करने के, ऐसा क्या हो गया है। लेकिन हाजी साहब बारबीना की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। यहाँ हाजी साहब बहुत दुख से देखता है बारबीना को, क्योंकि बारबीना ने इनके एतमाद को बचाई है ठेस। क्या बारबीना को कर देंगे माफ़ हाजी साहब, चाहे छोड़ देंगे बारान के खातिर। अब क्या करती है बारबीना फैसला, और क्या करता है हाजी साहब बारबीना के लिए फैसला।